तो ड्यू टू पोलराइजेशन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है जो इस तरीके का है, उसमें नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन है, तो वाटर का मॉलिक्यूल इसको घेरना शुरू करेगा हर तरफ, है, और इसी को हम लोग हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है इस चार्ज को, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तो मान लो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये इसको अपने चारों तरफ से इस तरीके से घेरना शुरू करेगा। तरीके से ये जो है इसको हर तरफ से क्या करेगा, घेरेगा। और कैसे घेरेगा, कैसे? तो नेगेटिव इंड यहाँ रहेगा, पॉजिटिव यहाँ रहेगा, नेगेटिव इंड यहाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। क्योंकि क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो जो डाइपोल है वो नेगेटिव इंड से इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेंगे, और इनका पॉजिटिव इंड जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज से दूर रहेगा। इस तरीके से पानी का जो मॉलिक्यूल है इसको घेर देगा, और घेर के यहाँ पे जितने भी इर्द गिर्द, जैसे ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ ले जाना चाहेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ ले जाना चाहेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ, जितने भी नेगेटिव चार्जेज हैं इसे अपनी तरफ, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज है वो उसको रिपेल करना चाहेगा। लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज नजदीक होगा तो उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा दूर होगा, उसका रिपल्सन फोर्स कम होगा। अब यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो, और यही इफेक्ट जो होगा इसी को हम पोलराइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ जो चार्ज है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सिंगल पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इस सिंगल पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स 0, क्यों? क्योंकि सिंगल चार्ज है, और यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल जो इसको सिमेट्रिकली कर लो, ये सिंगल चार्ज यहाँ पे है, और पानी का मॉलिक्यूल इसको सिमेट्रिकली लेयर बाय लेयर घेरेगा, और सिमेट्रिकल कैसा होगा, स्फेरिकल सिमेट्री होगा। और इसमें जब इस पे हर एक नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा अपनी तरफ, तो हर एक नेगेटिव चार्ज का फोर्स जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सारे के सारे सिंगल मॉलिक्यूल है। तो सबका फोर्स जब सेम होगा तो उसके कारण इस सिंगल पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि अगर सिंगल मॉलिक्यूल है तो हम क्या लिखेंगे कि इन दिस केस नेट फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स applied by water molecule on positive charge is 0 due to symmetrical distribution of water molecule around charge. हम ऊपर चढ़ा के पढ़े। ये ठीक? यस सर। हटाएं इसको। नो सर। नो सर। जल्दी लिखो। बाहर में उतना सुनाई नहीं। यस सर।
क्या कर रहे हो? इतना शोर शराबा, इतना हंगामा, घर वालों से बातचीत, अरे थोड़ा ना देखो, पढ़ाई के लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ चलो, अब क्या करते हैं, अब करते हैं, यहां तो हमने सिंगल चार्ज डाला था। नाउ कंसीडर पेयर ऑफ चार्ज, है ना, लाइक और डिसलाइक इन नेचर, लाइक और लाइकनेस, सिमिलर और अपोजिट इन नेचर, इन मीडियम, अब उस मीडियम में हम दो चार्ज डालते हैं। तो मान लिया गया, मीडियम ले लिया गया, ये हमने मीडियम ले लिया, ये मान लो वाटर ले लिया हमने, वाटर ले लिया और इसमें दो चार्ज, एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पे डाल दिया। ये क्या है? ये वाटर है। तो Q1 यहाँ डाला और Q2 यहाँ डाला। ठीक है, पहले दोनों हम सिमिलर नेचर का ले लेते हैं, पहले दोनों सिमिलर नेचर का, मान लो इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है और ये जो पॉजिटिव है, तो अगेन वाटर का मॉलिक्यूल तो ऐसा होगा, डाइपोल टाइप का होगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा? वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही देखेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो सीधे इसकी तरफ दौड़ लगाएगा। इसका जो निगेटिव वाला पोर्शन है, सीधे इसकी तरफ, चाहे इसकी तरफ दौड़ लगाएगा और दौड़ लगा के इसको भी चारों तरफ से घेर लेगा। अब यहाँ पे जो घेरेगा, यहाँ पे इसका घेरना या जो भी यहाँ कह लो, इसके चारों तरफ जो इसको हाइड्रेट करेगा, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, यहाँ पे चेंज आ जाएगा। यहाँ पे एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा और एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल कम होगा। अब देखो किस तरफ ज्यादा होगा और किस तरफ कम होगा, ये देखना। और हम ये भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले कि इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये दोनों चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग ये है, तो दोनों चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग ये है। तो दोनों चार्ज आपस में जो फोर्स लगा रहे होंगे, पहले हम ये भी ड्रॉ कर दें, दोनों चार्ज जो आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, इसका रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा होगा कि इसका Q2 पर रिपल्सिव फोर्स, और इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा होगा। ये कौन सा होगा? ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये तो लग ही रहा होगा, और ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, इसमें कोई ये नहीं होगा। अब इसके बीच का सेपरेशन कितना है? हाँ, अब क्या है देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वाटर का हम मॉलिक्यूल लेते हैं, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इधर भी हम एक वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, इसमें ये जो वाटर का मॉलिक्यूल लिया है, इसको बिल्कुल नजदीक थोड़ा बनाना पड़ेगा हमको, थोड़ा नजदीक बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल लिया है, इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव, और यहाँ पे इसका निगेटिव एंड इसका पॉजिटिव। अब देखो, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, उसके जो ये डाइपोल है, उसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पे ये दोनों जो चार्ज है कैसे असर डालेगा। तो ये निगेटिव चार्ज, यहाँ तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, Q1 क्या है? Q1 जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये जो निगेटिव होगा वाटर का डाइपोल वाला, तो बिल्कुल इसके आसपास, बिल्कुल इसके आसपास आगे चिपक जाएगा ये। मतलब यहाँ जो है इस पॉजिटिव चार्ज के ये जितने भी, यहाँ पे मैंने दो ही डाइपोल लिया है, बहुत सारा वाटर का ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो घेरे हुए है, मुझे बस समझाना है, इसलिए मैंने केवल दो डाइपोल लिया है। अब ये जो निगेटिव चार्ज है, इसको Q1, ये निगेटिव चार्ज है, इसको Q1 अपनी ओर खींचना चाहेगा, तो और ये Q2 जो है, Q2 भी अपनी ओर खींचना चाहेगा।
इसके इर्द गिर्द भी होगा, लेकिन जहां भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको पॉजिटिव चार्ज अपने ओर खींचेगा। तो अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज पे देखूं तो इस नेगेटिव चार्ज को Q1 और Q2 अपनी ओर खींचना चाहेगा, लेकिन Q1 के बिल्कुल नजदीक होगा, ये Q1 के बिल्कुल नजदीक होगा तो Q1 का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा और Q2 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसलिए Q2 के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इस पर क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी नजदीक है इसके। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, यहाँ वाले पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो यहाँ वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज, यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज को ये Q2 अपने से दूर धक्का दे रहा होगा कि तुम यहाँ चले जाओ, इधर इधर, मतलब अपने से दूर। और ये वाला जो है इसको अपने से दूर धक्का दे रहा होगा, मतलब कह लो कि इस पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एक लग रहा होगा F1 इधर लग रहा होगा और F2 इधर लग रहा होगा, इस पॉजिटिव चार्ज। यहाँ वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या कर रहा होगा, इसको Q1 भी इधर धक्का दे रहा होगा, दैट इज F1, और Q2 भी इधर धक्का दे रहा होगा, दैट इज F2। अब इधर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे देख सकते हो कि F1 और F2 सेम ही डायरेक्शन में, मान लो इस पे F1 जो लगा रहा है, F1 से दूरी पे है, तो F1 से दूरी पे है तो F1 का मैग्नीट्यूड मान लो 10 न्यूटन पे है, और F2 से दूरी पे है, F1 की मैग्नीट्यूड अगर 10 न्यूटन है, तो इस पे क्या होगा, इस पे नेट इस डायरेक्शन में कितना 8 न्यूटन का फोर्स होगा, नेट 8 न्यूटन का फोर्स। और इस पे जो होगा, इस पे इस डायरेक्शन में कितना 2 न्यूटन और इधर 10 न्यूटन, तो इस पे इस डायरेक्शन में कितना होगा 12 न्यूटन का फोर्स होगा। ठीक है, तो अब तुम एक सवाल का जवाब दो कि कौन, जैसे मैंने ये डाइपोल 1 लिया और ये मैंने 2 लिया, तो कौन डाइपोल ज्यादा नजदीक रहेगा, 1 वाला कि 2 वाला? 1 वाला ज्यादा नजदीक रहेगा कि नहीं? F1 2 वाला क्या होगा, 1 2 वाला दूर चला जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब जो भी इस तरफ, मतलब जो भी वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ रहेंगे वो ज्यादा नजदीक रहेंगे, इसको ज्यादा घेरे रहेंगे, एंड लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इससे थोड़ा दूर रहेगा, इसको कम घेरे रहेगा। मतलब कह लो कि इसके राइट साइड में, Q1 के राइट साइड में, Q1 के राइट साइड में क्या होगा, मोर वाटर मॉलिक्यूल होगा, मोर वाटर मॉलिक्यूल, और इसके लेफ्ट में लेस वाटर मॉलिक्यूल होगा। ठीक उसी तरह Q2 के साथ भी होगा, इसके इस साइड में, मतलब इस साइड में क्या होगा, मोर वाटर मॉलिक्यूल होगा, और इसके लेफ्ट में लेस वाटर मॉलिक्यूल होगा, लेस वाटर मॉलिक्यूल। ये चीज समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल का चार्ज के इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल होगा कि असिमेट्रिकल होगा? असिमेट्रिकल होगा, असिमेट्रिकल होगा, राइट साइड में ज्यादा, मतलब Q1 के राइट साइड में, या कह लो इन बिटवीन, ये कह लो कि ये जो मैंने चार्ज लिया इसमें जो मीडियम है, इसमें जो मीडियम है, जो चार्ज के बीच में जो मीडियम है उसमें मीडियम के पार्टिकल ज्यादा रहेंगे, और लेफ्ट साइड इसके और इसके राइट साइड मीडियम के पार्टिकल क्या होंगे, कम रहेंगे। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं? तो बस यही समझना था, यही समझना यस था। सर। चलो यस सर। इसको अब थोड़ा हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा साफ कर दिया जाए। फिर से फिगर बनाते हैं अच्छे से।
यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, ये इनकी ज्वाइनिंग लाइन, ये इनकी ज्वाइनिंग लाइन, एंड इस पे लगने वाला फोर्स इधर, इस पे लगने वाला फोर्स इधर, ये है F21 और ये है F12। ये तो अपना लगेगा, ये जो आपस में इनका इंटरेक्शन फोर्स है ये तो लगेगा, इसको कोई नहीं लगेगा। अब इसके साथ क्या होगा कि इस इलाके में इस साइड मोर वाटर मॉलिक्यूल और इस इलाके में मोर वाटर मॉलिक्यूल, और इसके इस तरफ लेस वाटर मॉलिक्यूल और इसके इस तरफ लेस वाटर मॉलिक्यूल। तो कह सकते हो कि इधर जो है इस साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा और इस साइड नेगेटिव चार्ज कम होगा। इस साइड नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा होगा और इस साइड नेगेटिव चार्ज कम होगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज इस साइड है, ये सब मिलके इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे, ये सब मिलके इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे और ये भी मिलके इस सब चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे। अब क्या होगा कि अब इस चार्ज पे केवल और केवल F12 या कह लो F21 नहीं लग रहा होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू डाइपोल ऑफ वाटर। यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा और उस फोर्स का नाम हम लोग पोलराइजिंग फोर्स देते हैं, उस फोर्स का नाम पोलराइजिंग फोर्स दिया जाएगा। तो अब अगर पूछेगा कि Fnet ऑन 1 कितना है, तो अब बोलोगे ये हो जाएगा F12 माइनस F3। अब पूछेगा कि Fnet ऑन 2 कितना है, तो ये हो जाएगा F21 माइनस F3, पोलराइजेशन। तो मीडियम का यही इफेक्ट होता है कि मीडियम जो है, क्योंकि जब जैसे ही मीडियम आएगा उस मीडियम के जो अपने मैटर होंगे वहां तो एटम होगा ही, और मीडियम में जैसे ही चार्ज आया वो चार्ज क्या करेगा, या तो मैटर ऑलरेडी पोलराइज होगा जैसे वाटर केस में, या मैटर पोलराइज नहीं हुआ तो इन चार्ज ड्यू टू इंडक्शन में हम बताए थे कि जब चार्ज ऑब्जेक्ट तुम इंसुलेटर के पास भी लाते हो तो वो पोलराइजेशन इफेक्ट डालता है, एक टेम्परेरी डाइपोल बना देता है। तो अगर ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल नहीं भी होगा तो इन दोनों चार्ज के आने की वजह से कुछ ना कुछ पोलराइजेशन होगा, और ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट वो जो है इस चार्ज पे, किस चार्ज पे, ये जो Q1 है, ये Q1 है और ये Q2 है, इस पे हमेशा, ये जब फुल्ली इसमें सबमर्ज्ड है तो इस पे हमेशा फोर्स लगाएगा, वो फोर्स हमेशा अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा? तो ये जो F21 लग रहा है Q2 पे, या जो F12 लग रहा है Q1 पे, उसके हमेशा ये अपोजिट पोलराइजेशन फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स में कमी आ जाएगी, और ये कमी आएगी ड्यू टू जो मैटर के मॉलिक्यूल है वो डाइपोल में ऑलरेडी होंगे या इस चार्ज में आने की वजह से डाइपोल में बदल गए होंगे, तो वो उसे अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, जिसके कारण एक पोलराइजेशन फोर्स आएगा और ये फोर्स भी उस पर एक्ट करना शुरू करेगा। तो अब जो फोर्स हो जाएगा वो फोर्स इससे, देख सकते हो ना, F12 से चाहे F21 से क्या हो गया, कम हो गया। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इस केस में Fnet जो है, Fnet ये F12 के इक्वल नहीं है, और इस केस में जो Fnet 2 पे है वो F21 के इक्वल नहीं है। और यही क्या हो जाता है, यही अगर इसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग कितना ER लेते हैं, तो Fnet जो हो जाएगा इस केस में, Fnet दोनों का ले लो, Fnet का जो मॉड हो जाएगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन ER Q1 Q2 अपॉन R² हो जाता है। और यही Fnet, जैसे मान लो मॉड ऑफ F12 इक्वल टू मॉड ऑफ F21 इक्वल टू हम F कर देते हैं, F कौन सा, F वैक्यूम वाला कर देते हैं, तो यही Fnet F वैक्यूम अपॉन ER आ जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. ओके तो ER मीडियम का अलग अलग होता है। हाँ, हर एक मीडियम का अलग अलग। वाटर का जो ER है वो 80 है, 80 या 81 के आसपास है। ये वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 81 है। वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा और सब मटेरियल क्या होगा, पिक्चर लगा रही हूँ 1 से ज्यादा होगा। दुमक रहा है ठीक, मुंडू है। समझ में आई है? यस सर। इसको हटाएं Yes, स्क्रीन sir. से, इसको स्क्रीन से हटाएं। यस सर, क्या लिखे हैं डब्बे में ER 80 to 81 लिखे हैं। अरे नहीं नहीं, किसी किसी किताब में 80 लिखा हुआ है, किसी किसी किताब में 81 लिखा हुआ है। तो वो 80 से ज्यादा और 81 से कम होता है ना? वो तुमको क्वेश्चन में, अगर तुमको परमिटिविटी दिया गया होगा तो क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो फिर ये ER greater than 1 का क्या होगा? जितने भी मीडियम होंगे, जितना भी मीडियम है, उस सब मीडियम में ER हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ER क्या होता है? ER होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू किसके? वैक्यूम के। तो वैक्यूम में तो कुछ ऐसा पोलराइजेशन नहीं होगा ना, बाकी सब में होगा पोलराइजेशन कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ पोलराइजेशन होगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो आएगा ना। तो हर एक जितना ही मीडियम है, मतलब ये ऐसे लिखो यहाँ पे कि ER जो है फॉर एनी मीडियम वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 ही होगा, देन 1 होना है। ये तुम्हें क्वेश्चन में अलग से दिया गया होगा। तो चाहे यहाँ पे लाइक चार्ज, जैसे मैंने प्लस प्लस ले लिया, माइनस माइनस ले लिया, प्लस माइनस ले लिया, हर एक केस में ये चीज ट्रू होगा। इसको हटाऊंगा स्क्रीन से। यस यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला कि एफनेट जो आ जाएगा, एफनेट, वो एफनेट जो था, देख लो क्या था वहां पे। एफनेट जो था वो था F12 माइनस F पोलराइजेशन, और दोनों उसी लाइन पे लाई कर रहे थे, तो उसी लाइन पे लाई करेंगे। तो मुझे अगर एफनेट का सीधे मैग्नीट्यूड लिखना तो क्या कर देंगे हम? F12 माइनस FP कर देंगे, और किस पे? 1 पे अगर निकालना है तो, या एफनेट अगर मुझे 2 पे लिखना है, वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सिंपली उसको स्केलर से की तरह माइनस किया जा सकता है। तो ये कितना आ जाएगा? F2 माइनस FP आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये एफनेट जो है, एफनेट ये क्या होता है? एफनेट जो होता है वो होता है वैक्यूम में फोर्स अपॉन क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी हो जाता है। तो अब किसी में डाल दो, मान लो इसको बोल दो F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको बोल दो F इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो एफनेट हो जाएगा, एफनेट वो होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस F पोलराइजेशन होता है। तो यहाँ से एफनेट हम लोग लिख सकते हैं वही F वैक्यूम, कौन सा? F वैक्यूम, या इसको F वैक्यूम बोल दो, F वैक्यूम बोल दो, इसको F वैक्यूम बोल दो, F वैक्यूम। ये हो गया। तो ये हो जाएगा F वैक्यूम अपॉन ER, F वैक्यूम माइनस FP हो जाता है। और यहाँ से FP की वैल्यू जो आ जाएगी, वो जो आएगी वो हो जाएगा FV माइनस ये ER, और यहाँ से FP जो हो जाएगा, ये हो जाएगा FV1 माइनस ER, ऐसे आ जाएगा ये। और देखो ये क्या है? ये है FP, क्या है? FP जो है, FP है, ये है फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन, और कह सकते हो इंडक्शन। तो चार्ज इंड्यूस होता है उसी वजह से होता है ये। तो ये जो वैल्यू आ गई FP इक्वल टू FV1 माइनस ER, ये वैल्यू आई। और एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, चार्ज इंड्यूस इक्वल टू चार्ज 1 माइनस 1 बाई ER। ये फॉर्मूला यहीं से आता है, ये फॉर्मूला यहीं से आता है।
जो पोलराइज हुआ चार्ज या जो पोलराइजेशन का कारण फोर्स लगा तो पोलराइज चार्ज कारण आएगा ना, और पोलराइजेशन किसके कारण होगा? वही इंडक्शन के कारण होगा। तो जो चार्ज इंड्यूस हुआ किसी मटेरियल में, वो जो चार्ज तुम डाल रहे हो कौन सा? वही जो चार्ज उसके इर्द गिर्द है, जो चार्ज तुमने मीडियम में डाला है, उस मीडियम के कारण जो चार्ज पोलराइज होगा वो इंड्यूस होगा, वो वैल्यू हो जाएगी Q इंटू 1 माइनस ER, या इसको हम 1 माइनस C लिखते हैं। अब देखो किसी किसी किताब में क्या, बहुत सारे किताब में इसको K भी लिखा गया है। K को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये K जो है, ये जो होता है ना, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वाला K नहीं है ये। इस K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यहाँ जो K इस्तेमाल हो रहा है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये K और ये K अलग है, फोर्स में जो K आता अलग है, और ये K कौन सा है? ये K जो है वो जो ER है, कौन सा ER, वो K है। तो ये डिफरेंस समझना, इसको मिला मत देना, बहुत लोग गलती कर देते हैं ये। तो K डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा अलग होगा, और K यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी में आएगा वो अलग होगा। ठीक है? सर एक सेकंड लिखे नहीं। FB इक्वल टू FB इंटू 1 माइनस 1 आया है क्या? FP इक्वल टू, देखो ये जो आया है ना, यहाँ देखो ना, ये जो Fnet इक्वल टू जो लिखे हैं कि जो भी फोर्स लग रहा है, ये F12 या F21 क्या था? वैक्यूम में लगने वाला फोर्स था, तो उसका नाम हम दे दिए F वैक्यूम। तो Fnet जो आ गया वो आ गया FV माइनस FP, पोलराइजेशन के कारण। और ये Fnet कितना हो जाता है? वही वैक्यूम में लगने वाला फोर्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे FP इक्वल टू फोर्स जो वैक्यूम में लग रहा है वो इंटू 1 माइनस 1 बाई रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और उसी को फिर आगे हमने सिंप्लीफाई किया कि यहाँ से फोर्स ऑफ पोलराइजेशन जो हो जाएगा, फोर्स ऑफ पोलराइजेशन वो क्या होगा? फोर्स जो वैक्यूम में लग रहा है इंटू 1 माइनस 1 बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, और वहां से चार्ज इंडक्शन जो आ जाएगा, उस मीडियम में उस चार्ज के, कौन सा चार्ज, ये जो हमने प्लस Q चार्ज डाला था, उस चार्ज के इर्द गिर्द कितना चार्ज इंड्यूस होगा, कितना चार्ज इंड्यूस होकर फोर्स लगाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा Q इंड्यूस। और ये Q किसका हो जाएगा? जो चार्ज है, जो पोलराइजेशन इफेक्ट डाल रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड है, वो 1 माइनस। तो ये 1/E और 1/C कैसे बने? अरे अलग अलग नाम है उसका। अरे नहीं, देखो ER और C को ही हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। दो अलग अलग नोटेशन है, ठीक है। और K भी उसको कई बार नोटेशन में लिखा जाता है। ये K और फोर्स में आने वाला K अलग अलग है। हम यहाँ पे इसलिए K का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम C का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेनली वो ER ही होता है, लेकिन बहुत अलग अलग किताबों में अगर देखोगे तो कई बार उसको C बोल दिया जाता है और कई बार K बोल दिया जाता है। तो ये K और ये K, यहाँ जब हम फोर्स में K लिखते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये K और वो K अलग होता है। ये K जो हो गया वो फिक्स वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है ना? यस। ठीक है। ER और C का ज्वाइंट, नहीं, अरे अलग अलग आकाश, अलग अलग है। ये बोला तो देखो, यहाँ मैंने बोला, ये मैंने अलग अलग नाम दिया है, समझो इस चीज को, कंफ्यूज मत हो। ये जो मैंने बोला जो ER है, या फिर उसको C बोल दो या फिर उसको K बोल दो, ये तीनों जो अलग अलग सिंबल हैं, किसका नाम, किसके लिए? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उसी का नाम है। अब ये जो K, जब, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसका भी एक और नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये भी उसका एक नाम हो जाएगा। तो यहाँ जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जो K आएगा वो, और जो ये फोर्स कांस्टेंट में जो K आया है, ये दोनों अलग अलग है। फोर्स कांस्टेंट वाला K जो है
9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर हो गया। और ये जो डाइलेक्ट्रिक आया वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। वो किताबों में जनरली के ही तुम पाओगे, किताबों में इस के का इस्तेमाल कम होता है क्योंकि फोर्स में हमेशा 1/4πε लिखा जाता है, तो के को हम डाइलेक्ट्रिक में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बता दिए कि तीनों को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, कभी भी कंफ्यूजन? नो सर। सर हटाओ इसको अब। यस सर। Yes, sir. सर फाइनली क्या आ गया? फाइनली मैंने ये बोला कि एफनेट जो है, एफनेट किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो एफनेट होगा, यही जो चार्ज था Q1 एंड Q2 चार्ज था, तो Q1 पे फोर्स F12 इधर लगा रहा था, इस पे फोर्स जो है ये F21 इधर लगा रहा था, और ये F12 का मैग्नीट्यूड एंड F21 का मैग्नीट्यूड ये कितना था? ये था 1/4πε Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर, जहां R इसके बीच की सेपरेशन। अब इस पे पोलराइजेशन के कारण एक फोर्स इधर लग गया, या फिर कह लो इस पे पोलराइजेशन के कारण एक फोर्स इधर लग गया। इस पे नेट फोर्स कितना आएगा? उसका नाम हमने दिया F net 1। ये जो हो जाएगा F12 माइनस Fp। तो ये जो आया ये कितना आएगा? ये जो हम बोलते हैं कि इस पे Q1 पे मीडियम में, Q1 पे मतलब इसको जब मीडियम में हम डाल दिए जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है? E r है। ये Q1 डाल दिया, ये Q2 डाल दिया। अब Q1 पे जो नेट फोर्स लग रहा है, Q1 पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो हम बोलते हैं कि 1/4πε E r Q1 अपॉन Q2, ये वो नेट फोर्स है। ठीक है, तो ये नेट फोर्स हम क्या लिख सकते हैं? ये नेट फोर्स लिख सकते हैं कि वैक्यूम में जिस पे फोर्स लगता है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन कितना? E r। और यहाँ पे भी इसको में क्या बोलना है? फोर्स इन वैक्यूम ही बोलना है, फोर्स इन वैक्यूम ही बोलना है। तो इसको सॉल्व करके जो आ गया कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन E r इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम माइनस Fp, और यहाँ से Fp इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। ये पूरा डिस्क्रिप्शन था। अब इससे एक और फॉर्मूला और निकलता है इसमें, कि देखो नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें कि फोर्स इन वैक्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ये दो चार्ज है, ये R है डिस्टेंस में, कहाँ पे? वैक्यूम पे रखा गया है, वैक्यूम पे रखा गया है। अब इन्हीं दोनों चार्ज को क्या कर दो? इसी दोनों चार्ज को रख दो किसी मीडियम में, इसको रख दो मीडियम में जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितना है? E r। ये Q1, ये Q2, ये जो हो गया ये R पे रखा गया। अब जो फोर्स लगेगा उस मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा? वहां हो जाएगा 1/4πε E r Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीडियम में उस पे ये फोर्स लगेगा, वैक्यूम में ये फोर्स लगेगा। और इसी को हम कहते हैं कि ये जो है 1/E r को अलग कर लिया, 1/E r को अलग किया, एंड यहाँ पे 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ग्रहण लिया, और इसको हम फोर्स इन वैक्यूम बोल सकते हैं, इसको हम फोर्स इन वैक्यूम। तो ये हो गया 1/E r इंटू फोर्स इन वैक्यूम। तो F मीडियम जो हो गया फोर्स इन, F मीडियम जो हो गया 1/E r इंटू फोर्स इन वैक्यूम, या फिर F मीडियम जो कह लो, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब चूंकि E r जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, तो देख सकते हो कि F मीडियम जो हो जाएगा वो फोर्स ऑफ वैक्यूम से क्या होगा? कम होगा। वैक्यूम के फोर्स से ये कम हो जाएगा। ये ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये जब कम हुआ तो सर एक सेकेंड। सर एक बार बैक हाँ, कर रहे हैं।
ओके यस सर हो गया। आज का टाइम भी खत्म हो गया, फिर तो एग्जाम भी खत्म हो गया। अब तो बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। इसमें कुछ बताना बाकी रह गया था, ये टॉपिक आज नहीं हो सका। इसमें कुछ बताना बाकी रह गया, नेक्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे को। सैटरडे है ना कल? सैटरडे। सैटरडे यस सर। सैटरडे संडे ऑफ। नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। सेम टाइम। चलो ये क्लास एंड करते हैं। This one,